राधे राधे। जोहार दोस्तों। परमानंद महतो सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 7वीं कक्षा के गणित विषय के प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन लाया हूं, हल लाया हूं। यदि आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल बटन को जरूर दबा लें ताकि मेरे द्वारा नए नए वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 पर। पहला सवाल है, प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसमें व्यवस्थित करना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। मतलब सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, और अंत में क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी संख्या जो सीरीज में दिया हुआ रहेगा। तो देखिए 1 नंबर में कौन सा सवाल दिया हुआ है? 1 नंबर में आपका सवाल दिया हुआ है -20, 15, 3, 0, -4 और 5। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे इसमें से सबसे छोटा कौन है। तो देखिए सबसे छोटा आपका -20 है। सबसे छोटा कौन है? -20। हम लोग जानते हैं कि ऋणात्मक संख्या में जो बड़ी संख्या होती है वो सबसे छोटी हो जाती है। ऋणात्मक कोई प्राकृतिक संख्या में कोई ऋणात्मक संख्या लग जाता है तो जितनी बड़ी प्राकृतिक संख्या और उसमें ऋणात्मक लग जाएगा तो उतनी ही वो छोटी संख्या हो जाएगी। इस सीरीज में दो दो जगह पर ऋणात्मक संख्या है, एक -20 पर, एक -4 पर। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपका? -20। सबसे छोटी क्या हो गया? -20। तो आरोही क्रम में लिखते हैं तो -20 सबसे छोटी संख्या हो गया। उसके बाद उससे जस्ट बड़ी कौन है? -4। -4 के बाद बड़ी कौन है? 0। 0 के बाद कौन है? 3। 3 के बाद कौन है? 5। 5 के बाद कौन है? 15। तो इस सीरीज में सबसे छोटी कौन हो गया? -20। और सबसे बड़ी कौन हो गया? 15। ये आपका आरोही क्रम में हो गया। -20, -4, 0, 3, 5 और 15 आरोही क्रम में। मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। संख्या को किसमें लिखना है? पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में। तो ये पहला का आपका आंसर हो गया। अब दूसरे आंसर पे चलते हैं हम लोग। दूसरे में क्या प्रश्न है उसको देखते हैं। चलिए दूसरे पे चलते हैं हम लोग। -37 है, 34 है, -102 है, 0 है, -52 है, -4 है और -5 है। तो सबसे पहले पहचानना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन है? -102। अभी पहले ही बताएं कि जितनी बड़ी प्राकृतिक संख्या में अगर ऋण नेगेटिव लग गया, माइनस चिन्ह लग गया, वो उतनी ही छोटी संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 102 में माइनस लगा हुआ है तो सबसे छोटा हो जाएगा -102। चलिए हम लोग आंसर लिखते चलते हैं, -102। अब देखिए इससे इसके बाद कौन बड़ा है? 100 -100 से जस्ट बड़ा कौन है? -52। कौन है? -52। उसके बाद -37। -37। उसके बाद देखिए -37 के बाद -5। कौन है? -5। उसके बाद -4। उसके बाद 0 और उसके बाद 34। 34 धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़ी होती है, बाकी जितनी ऋणात्मक पूर्णांक होती है वो 0 से छोटी होती है। तो देखिए
आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, -102, -52, -37, -5, -4, 0 और कोमा 34। ये आपका हो गया। इस सीरीज में सबसे छोटी संख्या -102, सबसे बड़ी संख्या 34। चलिए, ये सवाल आपको समझ में आ गया। या कि ध्यान रखना है कैसे हम लोग पहचानते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि जितनी बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी, अगर उसमें माइनस चिन्ह लग गया, वो उतनी ही छोटी हो जाएगी। मतलब प्राकृतिक संख्या में माइनस लग गया तो जितनी बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी उतनी माइनस लगने के बाद उतनी ही वो छोटी हो जाएगी। इसलिए 102 प्राकृतिक संख्या बड़ी है बाकी से, लेकिन इसमें माइनस चिन्ह लग गया इसलिए सबसे छोटी हो गई। अब अगले सवाल 2 नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। 2 नंबर सवाल पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। 2 नंबर सवाल पे क्या है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में सजाएं। किसमें सजाना है आपको? अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। किसमें सजाना है? घटते क्रम में। तो पहला सवाल को हम लोग लेते हैं, 2 का 1 का पहला सवाल, घटते क्रम में। तो सबसे पहले पहचानिए कि सबसे बड़ा कौन है। घटते क्रम में सबसे पहले क्या लिखेंगे? बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा आपका 20 है। सबसे बड़ा कौन है? 20 है। उससे जस्ट छोटा कौन है? 20 से जस्ट छोटा 20 से। इस सीरीज में देखिए, इस क्रम में देखिए 15 है। 15 है। 15 के बाद कौन है? 11 है। 11 के बाद कौन है? -2 है। -2 के, सॉरी -2 नहीं, 0। 11 के बाद कौन है? 0। उसके बाद क्या है? -2। और सबसे छोटा कौन है? -5। सबसे छोटा कौन है? -5। और सबसे बड़ा कौन है? 20। घटते क्रम में लिख दिए और एक क्रम में लिख दिए। तो सबसे बड़ा 20 और सबसे छोटा -5। चलिए, ये हो गया। दूसरा नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल में देखिए क्या है, और वही में लिखना है -31, 121, -99, 54, 0, -3। सबसे पहले पहचानिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। और वही क्रम में मतलब घटते क्रम में। तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? 120 है। सबसे बड़ा कौन है? 120। 121 लिखेंगे। उसके बाद बड़ा कौन है? 54। 54। 54 के बाद कौन है? छोटा, जस्ट छोटा, 0। घटते क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन है? 121। उससे जस्ट छोटा कौन है 121 का? 54। 54 लिखेंगे। 54 लिखने के बाद 121, 120 बाद 54। 54 के बाद क्या है? 0। तो 0 लिख दिए। 0 के बाद क्या होगा? ध्यान दीजिए, 0 के बाद इससे जस्ट बड़ा क्या हो जाएगा? -3। 0 तो एक बार लिख चुके हैं, तो इसको हटा देते हैं। -3। -3 के बाद क्या है? -3 के बाद -31 यानी 31, -31। उसके बाद -99। क्या हो जाएगा? -99। इस सीरीज में सबसे छोटा कौन है? -99। सबसे बड़ा कौन है? 121। तो घटते क्रम में लिखना है। 121, 54, 0, -3, -31 और 99। ये घटते क्रम में लिख दिए। 2 का 2 का आंसर। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। 3 में क्या है? 3 नंबर के सवाल में कि आपको 3 का एक सवाल में क्या है, ये बॉक्स दिया हुआ है, ये चिन्ह है। अब इस चिन्ह सबको आपको डालना है। ये हो गया ग्रेटर देन, ये स्मॉलर देन और इक्वल। मतलब ये बड़ा, ये छोटा और ये बराबर का साइन है। अब इस देखना है और सॉल्व करके बॉक्स का बाएं तरफ को लेफ्ट साइड में पहले सॉल्व करेंगे, फिर राइट साइड को सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसको इस तरह छोटा होगा उससे सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के बाद बॉक्स में चिन्ह डालेंगे, संकेत को डालेंगे, कौन सा सही होगा आपका, आपका कौन सा
सही होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं, लेफ्ट साइड करते हैं, -8, तो -8 को हम लिख, ब्रैकेट से खोलेंगे तो -8 हो गया, क्या हो गया, -8 प्लस, और जब किसी को ब्रैकेट को खोलते हैं, कोष्टक को खोलते हैं तो गुना हो जाता है, और यहाँ प्लस है और यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस है और बाहर अंदर क्या है, माइनस है, तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होता है, माइनस, तो -5 इधर हो गया, इधर क्या हो गया, -5। अब हम जानते हैं जब साइन सेम होता है, जब चिन्ह एक जैसा होता है तो हम लोग जोड़ते हैं, और जो साइन रहता है उसको चिपका देते हैं। तो देखिए सेम, 8 का भी साइन माइनस है, 5 का भी साइन माइनस है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 5 क्या हो गया, 13, 8 और 5 क्या हो गया, 13, और उसमें साइन चिपका देंगे, माइनस चिन्ह चिपका दिए, -3। अब राइट साइड में हम लोग देखते हैं, राइट साइड में ब्रैकेट को खोल दिए तो -8 कॉमा -5, दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो क्या होगा, सेम साइन सेम पे जोड़ते हैं, तो 8 और 5 क्या हो गया, 13, 13 हो गया, और जो साइन रहता है चिपका देते हैं। अब देखिए तुलना कीजिए लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों बराबर है, क्या है, दोनों बराबर है, तो यहाँ पे चिन्ह क्या भराएगा, आपका बराबर का चिन्ह भराएगा, कौन सा चिन्ह भराएगा, बराबर का। चलिए 1 नंबर का 3 का 1 समझ गए आप लोग, अब 2 पे चलते हैं हम, इसमें चलते हैं 2 पे। 2 पे क्या है, ध्यान दीजिए हम लोग, 2 पे -3, ब्रैकेट खोल दिए तो -3, आप देखिए यहाँ प्लस है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या माइनस है, तो माइनस और प्लस को गुना करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, और 12 को 7 से गुना करेंगे कितना हो गया, 84 हो गया, कितना हो गया, 84। अब इसको देखिए, दो नंबर बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका, 17 -8 प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -19, क्या हो जाएगा, -19। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें दोनों का साइन सेम है, जुड़ेगा तो जोड़ दिए, 87, कितना हो गया, 87। अब इसका साइन क्या है, माइनस, माइनस चिपका दिए, माइनस। अब देखिए इधर 17, पहले सेम साइन वाला को जोड़ लेते हैं, तो 17 सेम साइन क्या है, -8 और -19, तो कितना हो जाएगा, -27, कितना हो गया, 27। अब इसको जब साइन अलग अलग होता है तब हम लोग घटाते हैं और बड़ी संख्या के साइन को चिपका देते हैं, तो 27 और 17 में घटा देंगे, कितना आ गया, 10, बड़ी संख्या कौन है, 27, उसका साइन क्या है, माइनस, तो -10 हो गया। अब देखिए -87 और -10 में कौन बड़ा है, तो आपका -10 बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिधर छोटा मछली का मुंह उधर, देखिए मछली का मुंह उधर हो गया, यानी कि ये हो गया, जिधर छोटा मछली का मुंह उधर, ये आपका आंसर हो गया, ये इस तरह का चिन्ह लगेगा, स्मॉलर देन, -87, -87 छोटा है -10 से, ये हो गया 2 नंबर का। अब 3 नंबर का हम लोग देखते हैं, 3 नंबर का देखिए, यहाँ पे 3 में क्या है, 39 प्लस ब्रैकेट के अंदर -24, ब्रैकेट बंद माइनस और ब्रैकेट अंदर -15। पहले लेफ्ट बॉक्स का लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, चलिए नीचे सॉल्व करते हैं, सबसे बढ़िया, 39 हो गया, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -24, 24, 24, और इसको सॉल्व करते हैं, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, तो प्लस हो गया 15। चलिए तो ये कितना हो गया आपका, पहले सेम साइन को जोड़ लेते हैं, 39 और 15 कितना हो जाएगा आपका, 54, 54 -24, और साइन जब अलग अलग होता है घटाते हैं, तो 54 में 24 जाएगा, कितना बचेगा, 30, कितना बचेगा, 30। अब बड़ी संख्या कौन है, 54, उसका साइन क्या है, प्लस, प्लस चिपका दिए। अब उसके बाद राइट साइड वाला को देखते हैं, राइट साइड वाला को देखते हैं, 36, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, -52,
और माइनस को गुना करेंगे माइनस से तो क्या हो गया प्लस, तो प्लस 36। तो सेम साइन लोग जोड़ते हैं, 36 प्लस 36 72 होता है, 72। और उसका साइन प्लस है तो प्लस हो गया -52। 72 -52 जाएगा, कितना बचेगा आपका 20 बचेगा। 2 में 2 गया 0, 7 में 5 गया 2 0 20। अब बताए 30 बड़ा है कि 20 बड़ा है? तो हम जानते हैं कि 30 बड़ा है 20 से, तो ये हो जाएगा आपका इधर, जिधर छोटा मछली का मुंह उधर, जिधर छोटा मछली का मुंह उधर। छोटा हो गया, मछली का मुंह उधर कर दिए, तो भरने में दिक्कत नहीं होगा आपको, जिधर छोटा। अब चलिए 4 नंबर में, 4 में चलते हैं। 4 में क्या है, -201 प्लस 79 प्लस 63। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए 4 पे तो पहले सेम साइन लोग जोड़ लेते हैं। पहले यहाँ ये -201 हो गया, 201 हो गया, प्लस चिन्ह, दोनों का साइन सेम है, प्लस है तो प्लस करेंगे। 6 3 और 9 हो गया 12 के 2 हाथ में 1, 7 6 13 1 14, तो हो गया 142। कितना हो गया 142। अब इसको सॉल्व कीजिए। 201 को, दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन अलग अलग है, तो आपको क्या करना है, घटाना है, तो घटा दीजिए। 201 में माइनस करेंगे हम लोग 142 से, तो आपका आ जाएगा कितना 59। अब दोनों में देखिए बड़ी संख्या कौन है, 2 से 1 बड़ी है कि 142 बड़ी है? तो 201 बड़ी है। अब घटाने के बाद जो साइन, बड़ी संख्या का साइन होता है वो चिपका देते हैं, तो चिपका दिए 59। अब राइट साइड में देखते हैं, राइट साइड का देख लेते हैं, -299। प्लस 189, 189 प्लस 51। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले सेम साइन लोग जोड़ते हैं। तो सेम साइन कौन है, प्लस प्लस है 189 और 51, पहले उसको जोड़ते हैं हम लोग। 189 को जोड़िए 51 से, तो आपका आएगा कितना 240, तो -299 प्लस 240 प्लस 240। अब दोनों का साइन क्या है, अलग अलग है। साइन जब अलग अलग होता है तो घटाते हैं, 299 को घटा देंगे 240 से, 299 को 240 से घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 59। कितना आएगा 59। और बड़ी संख्या कितनी, बड़ी संख्या कौन है 299, उसकी साइन क्या है माइनस, माइनस कर देंगे। अब देखिए बॉक्स का लेफ्ट साइड में भी -59 आया और राइट साइड में भी -59 आया, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बराबर चिन्ह दे देंगे। क्या चिन्ह देंगे, बराबर। चलिए सॉल्व हो गया आपका 3 का 4। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, 5 नंबर पे। 14 -5 प्लस 6, पहले सेम साइन वाला को जोड़ लेते हैं। तो 14 प्लस 6, 14 प्लस 6 कितना हो गया आपका 20, -5 कितना आएगा 15। जब साइन सेम साइन वाला को पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ लिए, उसके बाद जब साइन अलग अलग होता है घटाते हैं, तो 20 में 5 लिया तो 15, और जो साइन रहता है बड़ी संख्या का वो चिपका दिए। 20 का साइन क्या है, प्लस से चिपका दिए। अब इसमें पहले सेम साइन को जोड़ते हैं, 15 प्लस 9 कितना हो गया 24, -2, दोनों का साइन अलग हो गया, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22 आएगा। और साइन क्या है आपका 24 का प्लस है, इसलिए प्लस। ये आप देखिए 15 बड़ा है कि 22, 22 बड़ा है, तो जिधर छोटा मछली का मुंह उधर, देखिए चिपका दिए। अब ये हो गया आपका 3 नंबर का सवाल आप तक बना लिए। अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। चौथे नंबर सवाल पे क्या है उसको हम लोग देखेंगे। चौथा हम बोल रहा है, एक पैटर्न दिया हुआ है, उस पैटर्न को देख के हमको देखना है, और पैटर्न क्या है उस पैटर्न का नाम देना है, उसका अगला संख्या क्या होगा उसको हम लोग को करना है। क्या करना है, अगला सवाल को
पैटर्न का नाम देके अगला सवाल उसको पैटर्न को पूरा करना है। चलिए हम लोग चलते हैं चौथे नंबर सवाल पे। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए, उनको पूरा कीजिए। अब देखिए 7 3 -1 -5 और उसके बाद आपको पैटर्न को पूरा करना है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है कि नहीं, ये घटते क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में है। देखिए कितना घट रहा है, देखिए पहला को पकड़िए, 7 में 3 जाएगा तो कितना बच गया 4, 7 में 3 जाएगा कितना बचा 4। अब 3 3 में क्या घटाएंगे, यानी कि -4 हो रहा है, तो 3। अब देखिए अगला पैटर्न कितना है, माइनस, अगला उसका क्रम है उसका -1 है, तो पहले -4 घटा के देखते हैं वो आता है क्या। देखिए 4 में 3 गया तो 1 और बड़ी संख्या का साइन चिपका दिया -1। इसका मतलब पैटर्न जो मेरा है हम लोग का है वो पैटर्न है n-4। पैटर्न क्या है, तो पैटर्न का नाम हो जाएगा n-4। पैटर्न क्या हो गया आपका n-4। अब इसके बाद इस संख्या को पैटर्न को भरना है। ये -5 है, -5 -4 तो नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगा -9। जब सेम संख्या को सेम साइन रहने पे क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, तो -5 और -4 दोनों का साइन सेम है, दोनों जोड़ दिए, 5 और 4 9 और 9 और जो साइन रहता है चिपका दिए। तो अगला हो जाएगा -13, अगला क्या हो जाएगा -13, अगला -13, उसके बाद हो जाएगा -17। पैटर्न हो गया n-4 और आपका अगला तीन 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 संख्या हो जाएगा -9 -13 और -17। पहले पैटर्न को पकड़िए, उसके बाद पैटर्न के हिसाब से काम कीजिए। अब अगला में देखिए, अगला पैटर्न को देखते हैं, -2 -4 -6 -2। इसका मतलब हम लोग इसमें यहाँ पे दो दो घटाते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दो घटा रहे हैं, तो पैटर्न का नाम हो जाएगा n-2। पैटर्न क्या हो गया n-2, जितना दिया है ये क्या हो जाएगा -10, उसके बाद -12 -14। कैसे हुआ एक बार देख लीजिए, -8 है, पैटर्न क्या है, दो घटाना है, दो घटा दिए। अब जो साइन सेम होता है तो क्या करते हैं, साइन सेम होने पे हम लोग जोड़ते हैं, तो 8 और 2 कितना हो गया, 8 और 2 क्या हो गया 10, और साइन क्या है माइनस। इसी प्रकार -12 और -14 भी आ जाएगा। पैटर्न पकड़िए और अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें पैटर्न 15 10 5 0, तो देखिए इसमें 5 5 घट रहा है, तो पैटर्न क्या हो जाएगा n-5। क्या हो जाएगा, पैटर्न हो जाएगा n-5। संख्या में कितना घटा रहे हैं -5, घटाइए, 0 में 5 घटाएंगे तो -5, -5 में 5 घटाएंगे तो -10 और -10 में 5 घटाएंगे तो -15। चलिए अब इसमें देखिए 4 नंबर में पैटर्न को पकड़िए, 4 नंबर पर पकड़िए, देखिए इसमें +3 जुड़ रहा है, +3 जुड़ रहा है, यानी कि n+3। क्या हो रहा है, पैटर्न क्या हो जाएगा इसका n+3। पैटर्न क्या हो जाएगा n+3। कैसे है देखिए, -11 में 3 जोड़ते हैं, जब साइन सेम होता है तो जोड़ते हैं, और साइन अलग अलग होने पर क्या करते हैं घटाते हैं। तो 11 में 3 जाने से 8 आया, और बड़ी संख्या कौन है 11, उसका साइन क्या माइनस। देखिए जोड़ेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पैटर्न हो जाएगा आपका 1, -2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, फिर इसमें 1 जोड़ने के बाद 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा और 7 आएगा। क्लियर है, 4 का 4 में पैटर्न पकड़िए और घटाइए या जोड़िए, उसको अपना से कीजिए। अब देखिए अगला पैटर्न देखिए, ये पैटर्न क्या है, इसमें 1 जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है 1 जुड़ रहा है, यानी कि पैटर्न में n+1 हो जाएगा। पैटर्न का पैटर्न क्या हो जाएगा n+1, -5 -4 -3 -2 -1। -1 के बाद क्या होगा 0 और 1, 1 जोड़ते जाइए, -1 में +1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आपका हो गया 4 नंबर का सॉल्यूशन। 4 में क्या बोलता है, पहले पैटर्न को पता लगाइए और सीरीज को पूरा कीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बहुत मजेदार है,
5 नंबर सवाल क्या है, बहुत मजेदार है। ये कह रहा है किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए कि निम्न कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है जो एक जैसा है। पंक्ति, सबसे पहले जोड़ते हैं, पंक्ति में कितना आता है देख लेते हैं हम लोग। पहले इधर से जोड़ते हैं, ये आपका हो गया पंक्ति, जोड़िए 5 माइनस 1 माइनस ये आपको जोड़ने पर कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। फिर इसको जोड़िए, -5 -2, और इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 को जोड़िएगा तो 0 आएगा, और इसको भी जोड़िएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। ये इसमें इस तरह से जोड़े तो 0 आ गया। अब इधर से जोड़िए तो इसमें भी 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। -1 -2, इसमें भी जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। इसके बाद इसमें भी जोड़िएगा तो 0 आ गया। ठीक है, इसमें 0 आ गया। अब इसमें देखिए, इसमें 0 आ रहा है का, अभी तक पंक्ति में रो में तो आ गया। अब इसको जोड़ के देखते हैं, ये भी 0 आ गया। क्या आ गया, 0। अब इसको जोड़ के देखते हैं, ये एक बच गया है। देखिए 0 -2 -4 आने पे कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। कितना आ रहा है, -6। एक जैसा है का, एक जैसा नहीं है, इसलिए मायावी वर्ग ये नहीं है। ए नंबर जो सवाल है ये क्या है, मायावी वर्ग नहीं है। इसको लिखेंगे मायावी वर्ग नहीं है। चलिए अब बी को चेक करते हैं। पहले हम लोग इधर से चेक कर लेते हैं, कॉलम को चेक करते हैं। तो कितना आ जा रहा है आपका, -9। जोड़िए सबको तो कितना आएगा, -4 -6 -10 हो जाएगा, +1 -9। अब यहाँ पे देखिए, -10 -3 -13 +4 -9, 0 -7 -2 -9, सबको जोड़िए, -9 ये हो गया। अब इधर से जोड़िए, इससे जोड़िए, देखिए इसमें जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, -9। इसको भी जोड़िए, -2 -3 -4, सबका साइन सेम है, जोड़ दिए 2 3 5 4 9, और जो साइन है चिपका दिए, ये भी ठीक हो गया। -4 -7 -13 +4 करेंगे तो क्या हो गया, -9। ये भी आपका माइनस हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब विकर्ण को लेते हैं, चलिए विकर्ण को लेते हैं, विकर्ण को लेते हैं। चलिए पहला विकर्ण लिए, -7 -3 +1, तो कितना हो जाएगा, -9। 7 3 10, और साइन चिपका दिए तो -10 +1 -9। अब इसको करके देख लेते हैं, इस विकर्ण को, इसमें भी आ रहा है का। देखिए -6 -3 +0, तो ये आपका हो गया -9। देखिए विकर्ण, स्तंभ और पंक्ति सबका बराबर है, तो बी नंबर आपका हो जाएगा एक मायावी वर्ग है। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका मायावी वर्ग है। आंसर में लिखिएगा कि बी नंबर मायावी वर्ग है और एक नंबर मायावी वर्ग नहीं है। जब सब तीनों तरफ से बराबर हो जाता है, पंक्ति तरफ से जोड़ने पे, स्तंभ में भी और विकर्ण में भी। अब देख लीजिए इसमें -6 आ गया एगो, इसलिए मायावी वर्ग नहीं है ए नंबर, और बी नंबर आपका मायावी वर्ग है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है आपका, चौथा नंबर सवाल ना, कितना है, एक मिनट देख लेते हैं सवाल कितना है। 6 नंबर का सवाल, 6 नंबर का सवाल में देखिए पूछ रहा है, एक संख्या रेखा दिया हुआ है, संख्या रेखा दिया हुआ है, और उसमें कुछ बिंदु दिया हुआ है। उस बिंदु को पता लगाना है कौन सा नंबर है, और नंबर के बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उचित संख्या पहले लिख लेते हैं। पहले ए नंबर में क्या लिखते हैं, उचित संख्या लिखते हैं। देखिए इसमें ध्यान दीजिए,
एकक का डिफरेंस हो रहा है, कितना का डिफरेंस हो रहा है, एक एक का। देखिए -14 बिंदु जगह -13, 12, -11, -10, -7, -8, फिर इसका बिंदु -7 हो जाएगा। फिर से देखिए -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, यहाँ पे -3 हो जाएगा, -2, यहाँ हो जाएगा -1, 0, 1। इस प्रकार इसको हम लोग देखते हैं और लिखते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं। तो पहला बिंदु हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा -13। पहला क्या हो गया, -13। पहला आपका -13 हो गया। दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा आपका, -11। क्या हो जाएगा, -11। तीसरा बिंदु हो जाएगा आपका जो दिख रहा है ये आपका हो जाएगा -7। क्या हो जाएगा, -7। इसका ये तो -6 है, तो ये हो जाएगा -4। क्या हो जाएगा, -4। -4 के बाद ये कितना हो जाएगा, -2। अगला क्या हो जाएगा, -2। -2 के बाद क्या हो जाएगा, अगला बिंदु क्या है, 1। अगला बिंदु 1। उसके बाद बिंदु 4। 4 के बाद क्या हो जाएगा, 7। देखिए ध्यान से पैटर्न को पकड़िए, और 7। 7 के बाद 9। 9 के बाद 11। 9 के बाद क्या हो जाएगा, 11। ये आपका संख्या है जो बिंदु को अंकित करना था, -13, -11। देख, अब अंकित बिंदुओं को पूर्णांक संख्या को आरोही क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे यही हो जाएगा बढ़ते क्रम में, संख्या रकम देखिए, तो बढ़ते क्रम में यही आंसर हो जाएगा, -13, -11, -7, -5, -2, 1, 4, 7, 9, 11 का यही हो गया आरोही क्रम में। अब घटते क्रम में इसको उल्टा लिख दीजिए, इसका उल्टा लिखिए, सी नंबर का आंसर हो जाएगा। उल्टा लिखिए, तो सबसे पहले बड़ा संख्या लिखेंगे, 11, 9, 7, 4, 1, -2, -5, -7, -7, -7, -7, -11 और -13। जो सबसे छोटा है राइट, एकदम सबसे राइट साइड के अंतिम में, और जो सबसे बड़ा है लेफ्ट साइड का शुरुआत में। ये हो गया आपका अवरोही क्रम में घटते क्रम का आंसर। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका बढ़ते आरोही क्रम का। अगला नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है, 7 नंबर में क्या है, पूर्णांक 8 -5 3 0 -7 -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो अपना आरोही क्रम में लिखिए। चलिए लिख दिए आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा कौन है, देखिए -7 सबसे छोटा है, तो -7 लिखे। उसके बाद कौन है, -5। उसके बाद कौन है, -4। बढ़ते क्रम में लिखना है। उसके बाद क्या है, 0। 0 के बाद क्या है, 3। और सबसे बड़ा कौन है इस सीरीज में, 8 लिख दिए। अब संख्या रेखा में दिखाना है, तो संख्या रेखा में दिखा दीजिए। तो संख्या रेखा इस तरह होता है पूर्णांक का। चलिए यहाँ पे 0 लिख दिए, इसको 0 लिख दिए। पूछिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7,
-8 -9। ये जो दूरी हम लोग लाइन खींच रहे हैं वो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। अब इसका नंबर लिख दिए हम लोग। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9। तो जो हमारा इसका तो ये -1 -2 -3 -3 ऊपर लिखे, ये -3 -4 -5 -6 -6 -7 -8 -9। अब देखिए यहाँ पे तुलना कीजिए मेरा है कि नहीं। -7 यहाँ है। फिर देखिए ये बिंदु -7 है। संख्या रकम देखिए -5 यहाँ है, -5 यहाँ, -4 यहाँ। देखिए है कि नहीं, संख्या रेखा सब मेरा सब सही है। 0 यहाँ, 3 यहाँ और 8 यहाँ। तो संख्या रेखा सबसे बढ़ते क्रम में चल रहा है कि देख लीजिए, बढ़ते क्रम में एकदम मेरा सही है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों राउंड में जेकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 15 है, -5 है, -10 है, 25 और 20 से बताए अंत में कितना उसका अंक होगा, जोड़ होगा। तो जोड़ दीजिए। चलिए हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं, क्या है? 15 -5 -10 +25 और +20। इसको सही तरीका से लिखने का ये है, चलिए दिखाते हैं सही तरीका। जोड़ने बोल रहा है तो 15 पहला पूर्णांक है, 15 प्लस चिन्ह देंगे और जो संख्या रहेगा उसको ब्रैकेट में, माइनस में रहेगा वो संख्या को किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में। जो संख्या पूर्णांक माइनस में रहेगा उसको किस में लिखेंगे? प्लस चिन्ह ब्रैकेट में रखेंगे। ये प्लस चिन्ह दिए, सबको जोड़ना है। -10 -10 तो गलती नहीं होगी तब। फिर +25 प्लस है तो 25 ही लिखेंगे और उसका +20 20 कर दिए। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस को माइनस से गुना करते तो माइनस होता है, तो -5 -10 -10 +25 और +20। पहले सेम साइन लोग को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ सेम साइन क्या है? 15 और 25 कितना हो जाएगा? 40 और 20 60। 60 वो साइन चिपका दिए। सेम साइन है -5 -10 -15। क्यों? जोड़ने के बाद साइन को चिपका देते हैं। 10 5 15 और साइन क्या? माइनस जोड़ दिए। अब साइन जब अलग अलग होता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। 60 में 15 घटाएंगे कितना हो गया? 45। और 45 बड़ी संख्या कौन है? 60। उसका साइन क्या? प्लस। प्लस चिपका दिए। अब अगला सवाल, उसको जेकी कितना अंक प्राप्त होगा? 45 अंक मिलेगा। अब रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था। रविवार को कितना था? रविवार को रविवार को था -5 तापमान। कितना था रविवार को? तापमान कितना था? -5। सोमवार को तापमान कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। सोमवार का तापमान क्या हो गया? 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। तो सोमवार का तापमान क्या हो जाएगा? 3 डिग्री क्या हो गया? घट गया। तो घट गया तो माइनस होगा, घटेगा। तो -5 था, क्या था? -5 और -3 और घटा देंगे
3 और कम हो गया तो -3 कर देंगे, तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर होगा। कितना डिग्री आंसर होगा? -8 डिग्री सेंटीग्रेड। घटाने बोल रहा है, 3 कम मतलब घटना, तो घटा दिए, 5 3 8। अब मंगलवार को तापमान 2 सेंटीग्रेड डिग्री बढ़ गया, तो सोमवार से बढ़ा। सोमवार में कितना था? मंगलवार को क्या हो गया? 2 डिग्री बढ़ गया। इसका मतलब हम लोग प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस किसमें करेंगे? सोमवार के तापमान से। सोमवार का तापमान कितना है आपका? सोमवार का तापमान है -8, और प्लस करेंगे कितना? प्लस कितना तापमान बढ़ रहा है मंगलवार को? 2। दोनों का साइन क्या है? अलग अलग घटाएंगे। जोड़ घटाने के बाद क्या हो गया? 6 आ गया। अब बड़ी संख्या का साइन क्या है? माइनस है, -6 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कब आपका? आपको हो जाएगा मंगलवार को। सोमवार को हो गया। रविवार को -5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर गया। कितना? 3 डिग्री। तो माइनस सोमवार को कितना हो जाएगा? -8 डिग्री सेंटीग्रेड। और मंगलवार को 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो मंगलवार को तापमान कितना हो जाएगा? आपका मंगलवार का तापमान हो जाएगा -6 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा? -6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 10 में क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग। मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 जमा करता है। जमा मतलब जोड़ना। और अगले दिन इसमें 2674 रुपया निकाल लेता है। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की राशि आप कैसे निरूपित करेंगे? तो जमा को प्लस से निरूपित करेंगे, और निकासी को माइनस से। किसे करेंगे? माइनस से। तो 5,000 पे जमा करता है, निकासी के बाद शेष राशि कितना हो गया? तो 5,000। तो प्लस 5,000 क्रेडिट कर दिए, 5,000 क्रेडिट कर दिए प्लस में। जमा को प्लस हो जाएगा और निकालने का माइनस हो जाएगा। तो कितना निकाल रहा है? 2674, -2674। निकासी को माइनस से निरूपित करेंगे तो 2674। तो निकासी के बाद कितना हो गया? घटा दीजिए। 10 में 4 गया तो 6, 9 में 7 गया तो 2, और 49, और 9 में 6 जाने से 3, और 5 यहाँ 4 बचा, 4 उज्जवल से 2। घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 23-26 रुपया आ जाएगा। तो शेष राशि कितना उसका हो गया? 23-26 रुपया। शेष राशि कितना हो गया? जमा करने को प्लस से निरूपित करते हैं, और निकासी को माइनस से निरूपित करते हैं। तो निकासी के बाद कितना पैसा बचेगा? वो आपका बचेगा आपका पैसा 23-26। तो आपका पैसा बच गया 23-26 रुपया बचा। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। जो इस अध्याय का, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 दूरी तय करती है। चलिए बिंदु बनाते हैं पहले। सीमा बिंदु ए से बी तक कितना कर रहा है दूरी? 20 किलोमीटर। और उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वो 35 किलोमीटर पश्चिम की ओर तय करती है। बिंदु बी से पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर जा रही है कितना? 20 किलोमीटर। और पश्चिम की ओर चल रही है 35 किलोमीटर। पश्चिम की ओर कितना चल रही है? 35 किलोमीटर। यदि पूर्व की तय की दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की दूरी आप कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? देखिए इसको, ये 35 तो बड़ा है, तो ये आगे बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा।
यदि पूर्व की ओर तय की दूरी को धनात्मक गुना से निरूपित करते हैं तो पश्चिम की ओर तय की दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? ऋणात्मक से करेंगे। किससे करेंगे? ऋणात्मक से करेंगे। किससे करेंगे? ऋणात्मक से। और कितना ऋणात्मक हो जाएगा तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देख लीजिए, ये इसको, ये हो जाएगा 20 और -35। 20 और -35 हो जाएगा तो हो जाएगा -15। बिंदु ए से उसकी अंतिम तुलना किससे करेंगे? -15 से करेंगे। किससे करेंगे? -15 से। पूर्व की ओर दूरी को हम क्या लिए? धनात्मक लिए। तो उसके उल्टा चल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। ये हो जाएगा ऋणात्मक। ऋणात्मक लेंगे और कितना हो जाएगा? -15। क्योंकि 20 चले हैं बी की ओर और ए की ओर कितने चले हैं? 35 और ए पार करके है तो इसको कितना हो जाएगा? जब साइन सेम होता है तो जोड़ते हैं और साइन अलग होने पर क्या करते हैं? घटाते हैं। दोनों का साइन अलग अलग है, घटा दिए और बड़ी संख्या साइन चिपका दिए तो आंसर कितना हो गया? 15। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।